टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खोलो 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 मुझे, मैं मर जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। खोलो खोलो खोलो, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे इधर नहीं बंद करो। खोलो खोलो दरवाजा, खोलो। बिस्मा, बिस्मा जल्दी आओ, नाश्ता कर लो आके। आई भाभी। थैंक गॉड नाश्ता टाइम पे तैयार हो गया। तुम्हारी वैन भी आने वाली है। तुमने होमवर्क कंप्लीट किया? बिस्मा जल्दी करो, नाश्ता कर लो आके। जूस ले लो। चाय लोगी? जूस पी लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग ईमान। आज तुमने फिर देर कर दी? हम अभी वो देर से सोई थी इसलिए आँख नहीं खुली। जिम्मेदार हो, जिम्मेदार बन जाओ। भाभी मैं रात पे किताब पढ़ रही थी। हाँ, किताब और साथ में पूरी पूरी रात फोन पे बातें भी। अगर इस तरह करोगी, पूरी पूरी रात जागोगी तो बीमार हो जाओगी। फिर बीमार हो जाओगी मुझे मत कहना। अच्छा बाबा सॉरी, आज से जल्दी सोऊंगी, ठीक है? मैडम आप क्यों खामोश हैं? कुछ बोले? नाराज हो आनी से? 2 दिन से आपको उठाने आ रही हूँ और एक आप है जो सोती रहती है। सॉरी। देखा, बच्ची ने भी शिकायत कर दी तुम्हारे साथ। कल से टाइम पे सोना। अच्छा बाबा गलती हो गई, आज से जल्दी सोऊंगी। प्रॉमिस? अच्छा जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, देर हो रही। हाँ वो फाइलिंग लिस्ट पर फाइल लिखना। गुड मॉर्निंग राय। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस आप मुझे बुला लेते हैं? नो नो इट्स ओके इट्स ओके। कल जो एग्रीमेंट हुआ है क्लाइंट के साथ उसमें तुम्हारी बहुत मेहनत है। ग्रेट वर्क। थैंक यू बॉस। एक्चुअली इट्स अ टीम वर्क, मेरे अकेले का तो कोई कमाल नहीं है। Business proposal was really solid. I'm impressed. Keep up the good work. Thanks again boss. Carry on. Thank you. खाना भेजने मुझे तो फिक्र लगी हुई है कि बस टाइम पे तैयार हो जाए। या अल्लाह। शकूर जरा ये गिनना कि कितने डिब्बे हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए? अच्छा 2 ये हैं और 15 तैयार करने। कुछ में मैंने पहले भी खाना बना के रखा था। देख लो कि खाना तैयार हुआ कि नहीं। टाइम पे भेजना होता है ना। ऑलमोस्ट खाना तैयार है। बाजी आपके खाने ने तो दफ्तर में धूम ही मचा दी। आपको जल्दी ही असिस्टेंट रखना पड़ जाएगा।
अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मैं तो बस कोशिश करती हूँ, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। बाजी कल एक डब्बा मेरे लिए भी बना दीजिएगा। अरे कल क्यों, मैं हर रोज तुम्हारे लिए एक डिब्बा बना दिया करूंगी। ठीक है, अच्छा चलो मैं कुछ काम कर लूं, सैलेड बनाना है। आज फिर देर कर दी ना उसने। हाँ, हमेशा की तरह। लगता है उसे बहुत मजा आता है, तो मैं इंतजार करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? टाइम देखा है आपने? मैं ऑफिस से निकल ही रहा था, वो बॉस ने मुझे रोक लिया। आई एम सॉरी। बहाना, हमेशा की तरह। सीरियसली मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं बहाना कर। कितने अफसोस की बातें समझाएं अपनी सहेली को कुछ। नहीं, मुझे लग नहीं रहा, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप बहाना कर। एनीवेज बातें छोड़ो, मुझे भाभी के लिए सामान लेना है, चलो। प्लीज आफ्टर। मंजूर, मेरी बात सुनी। मंजूर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप काम से कब आए और मेरी दराज से आप क्या निकाल रहे थे? अभी आया हूँ, दरवाजा खुला हुआ था और दराज से लंच के पैसे निकाल रहा था, तनख्वाह नहीं मिली मुझे। मैं रोज रोज मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और आपका रोज का ये बहाना कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली, ये मेरी बच्ची के शूज के पैसे हैं। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ क्या? ऑफिस में अलग मसले और फिर तुम्हारी चिक चिक। बच्ची के जूते शोहर से ज्यादा जरूरी है? बिस्मा है, ईमान है, अगर आप रोज रोज ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा ये सब? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बिस्मा काम कर रही है और तुम्हारी भी जॉब है, लेकिन ताने देने से बाज नहीं आओगी तुम। मंसूर, मैं आपसे कह रही हूँ ये पैसे मुझे वापस कर दे, वरना भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर भाई ने कुछ कहा है? ये तो रोज का मामूल हो गया। तुम्हें पता है बिस्मा, मैंने कुछ पैसे अलग किए थे ईमान के स्कूल शूज के लिए, इन्होंने वो तक निकाल लिए। तुम्हें पता है, अपनी मासूम सी बच्ची तक को नहीं बख्शा। समझ में नहीं आता आखिर भाई कब बदलेंगे। शायद कभी नहीं बदलेंगे। तुम्हें पता है बिस्मा, कोई एहसास नाम तक की चीज नहीं है इनके अंदर। अच्छा, आप परेशान मत हो, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। पागल हो गई हो, क्यों इतना खर्चा करती हो तुम? अगर अपनी बहन जैसी भाभी के लिए कुछ करना पागलपन है तो हाँ भाई, मैं पागल। अरे इतनी अच्छी नहीं हूं मैं बिस्मा। आपको क्या पता कि आप कितनी अच्छी हैं। और अम्मी के जाने के बाद मेरी माँ, बहन, भाभी सब आप ही तो हैं। और अगर शायद आप ना होती, मेरा जीना तो मुश्किल हो जाता। और मेरा भी तुम्हारे बगैर, वरना तुम्हारे भाई से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, ये बातें छोड़ें और मेरी बात सुनें। आराम से यहाँ बैठें और ये मोबाइल देखें। भाई, इस पे आप आराम से अपना फेसबुक पेज मैनेज कर सकती हैं और अब मुझे आपको घड़ी घड़ी कॉल भी नहीं करनी पड़ेगी ऑर्डर्स के लिए। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? क्या मतलब कैसे करूंगी? भाई मैं हूं ना, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं सब सिखा दूंगी। हम लोगों ने तो पढ़ लिख के सब कुछ गंवा दिया। कुछ भी नहीं गवाया। आप एक पढ़ी लिखी अच्छी खातून हैं और अगर चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। ये देखें। अरे भाभी, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। क्या हुआ? मुझे ईमान को होमवर्क करवाना था। मैं बस अभी आई।
अबे गुल्लू, एक पान बनवा और इसको बोल चूना कम लगाए। अरे तेरे फ्री के पान के चक्कर में ना ये रोज मुझे चूना लग रहा है भाई। आज कोई फ्री का पान नहीं है, चल निकल, रास्ता नाप भाई, चल। अबे गर्मी क्यों खा रहा है तू? भाग जाऊंगा तेरे पैसे लेके। 30 साल से मोहल्ले में रह रहा हूँ मैं। अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है। अबे भाई तेरे अच्छे बुरे वक्त के चक्कर में कहीं मेरे पे बुरा वक्त ना आ जाए भाई। कोई फ्री का पान नहीं है, चल भाई रास्ता नाप, चल। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मंजूर भाई सब खैर है? किस बात पे बहस कर रहे हैं? क्या राहिम, एक मजबूर इंसान किस बात पे बहस करेगा? क्या बात है गुल्लू, इतना चीख क्यों रहे हो? मंजूर भाई जो कह रहे हैं उन्हें दो, पैसे मैं देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, रोज रोज अच्छा थोड़ी लगता है यार। यार आप मेरे बड़े भाई हैं, क्यों इस तरह की बातें करते हैं आप? जब आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, मैं सारे पैसे वापस ले लूंगा आपसे। चल यार जल्दी से बना के दे जो मंजूर भाई कह रहे हैं। लगा दे भाई एक पान। ये ले पैसे ले ले। अबे ले ना, देख क्या रहा है? ओ जल्दी आ चलाना। ओ गुल्लू, वो पिछले भी काट लेना। काट लो भाई। हाँ हाँ काट ले भाई। चल ना जल्दी। आंटी, आंटी। अरे बिस्मा तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। इतना सारा सामान लेकर जा रही हैं, लाए मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो बेटा, मैं खुद ले जाऊंगी। छुट्टी वाले दिन तो मैं राहिम को भी तंग नहीं करती। भाई संडे तो रेस्ट डे होता है ना, तुम भी रेस्ट किया करो। नहीं आंटी, मुझे तो आदत है, घर का सामान मैं ही लेकर आती हूँ, भाई नहीं लाते। अच्छा चलो ठीक है, ये लो। अच्छा ये बताओ कि आलिया होगी शाम को घर पे? जी भाभी हैं घर पे। क्यों, आपको कोई काम था? हाँ, मैंने सोचा था कि शाम को तुम्हारे घर का चक्कर लगा लूं। हाँ हाँ जरूर। चलो मैं फोन कर लूंगी आने से पहले, ठीक है? ठीक है। अम्मी अभी तो नाश्ता किया, अब आप फ्रूट ले आई हैं। अरे तो मेरा बेटा भी तो कभी कभी घर में नजर आता है ना, मेरा दिल चाहता है अपने हाथ से कुछ खिलाऊं अपने बच्चे को। ये बेस्ट मदर। बस अब बटरिंग ना करने लग जाना, फ्रूट खाओ आराम से। काम कर करके ना हल्कान हो जाता है मेरा बच्चा। इतना ख्याल मत रखा करें मेरा, आप थक जाएंगे अम्मी। अच्छा जनाब, बड़ा ख्याल है भाई मेरी थकन का, तो बहू लाने दो ना मुझे। हाँ तो नेकी और पूछ पूछ किसने मना किया? आपको लेकर आए ना। इसका मतलब कि पहले से ही तैयार बैठे हो। अम्मी आप सब जानती तो हैं। अच्छा ये बताएं कि कब जा रही हैं आप बिस्मा के घर? वो बिस्मा है तो बहुत अच्छी बच्ची, पर बेटा वो उसका भाई है ना मंजूर, वो मुझे बड़ा लालची आदमी लगता है। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनके हालात कुछ ऐसे हैं। वैसे दिल के बुरे नहीं हैं वो। चलो तो ठीक है, मैं आज शाम को ही चली जाती हूँ। सच्ची? पता है मैंने ना निदा से भी बात की है, वो अगले महीने आ सकती है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जाऊंगी ना तो तारीख तय करके ही आऊंगी शादी की। ओह अच्छा जी, यानी आपने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी है। चलो भाई ठीक है, फिर तुम अगर शादी नहीं करना चाहते तो नहीं करते हम। नहीं अम्मी मेरा ये मतलब तो नहीं था, मैं ये नहीं। देखा ना, अब सीधा हुआ है ना। चल फिर बेटा चलो, अब फल खाओ आराम से। लेकिन आपने आज पेमेंट देने का वादा किया था यार, मैं क्या जवाब दूंगा मालिक मकान को? ओ भाई ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आती है, फुजूल में टाइम बर्बाद कर रहे हो मेरा। आ जाते पता नहीं कहां से। फजूल में इतना गुस्सा करते रहते हैं। अच्छा सुने, आंटी ताहिरा का फोन आया था। आंटी शाम को घर आना चाहती हैं, कह रही थी कि अगर आप भी होंगे तो अच्छा हो जाएगा। सुने, कुछ चाय पानी का सामान ला दें। अब उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो, पैसे लगते हैं, दरख्तों से तोड़ के नहीं लाता पैसे में। और मुझे नहीं लगता ताहिरा आंटी बिस्मा के लिए कोई बात करेंगी, ये ऐसी खुश टाइमी में बूढ़ी हो रही है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जवान बहन के बारे में कोई ऐसे कहता है भला? चाय पानी के पैसे नहीं है, लेकिन पान चबाने के सारे पैसे हैं आपके पास।
तुम्हें 5 नजर आ जाए, मेरा और कुछ नजर नहीं आता है। कितनी बार आई है तायरा आंटी, बताओ। बिस्मा के लिए बात की है, आज भी आएंगी, बात नहीं करेंगी, देख लेना। न शक्ल अच्छी है न बात, आपसे तो बात करना ही बेकार है। तो ना करो ना बात, दबाओ ना यहाँ से। क्यों परेशान होती हो, वो भी अपने भाई की बातों से? तुम जानती तो हो उनको। भाभी, दिल तो दुखता है ना, आखिर भाई है मेरे। अरे पागल, तुम परेशान मत हो। अब वैसे भी पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि आंटी ताहिरा तुम्हारे रिश्ते की बात जरूर करने आएंगी। बस भाभी, बहुत हो गया। अगर आज आंटी ताहिरा बात करने नहीं आई तो मैं राहिम से कह दूंगी कि मेरे और इसके रास्ते अलग अलग हैं। पागल, परेशान नहीं होते। राहिम एक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। चलो परेशान होना छोड़ो और अपना मूड ठीक करो। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? अब मेरे चाय पानी का इंतजाम करो। पैसे लगते हैं, घर से छोड़ के नहीं आता पैसे में। और मुझे नहीं लगता तायरा आंटी मांगे के बाद बात करेंगी। ये ऐसे कुछ टाइम में बूढ़ी हो रही है। कितनी बार आई तायरा आंटी, बताओ। बिस्मा के लिए बात की है, आज भी आएंगी, बात नहीं करेंगी, देख लेना। मुझे लगता है तायरा आंटी मांगे के बाद बात करेंगी। ये ऐसे कुछ टाइम में बूढ़ी हो रही है। जी बॉस। हेलो राहिम, कैसे हो? अगर तुम बिजी ना हो तो तुम ऑफिस आ सकते हो, जरा कुछ एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी थी। जी बॉस, बिल्कुल मैं आ सकता हूँ। आर यू श्योर? कहीं बिजी हो तो कोई मसला नहीं है, बाद में बात कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। मैं बस विदिन 30 मिनट्स रेडी होके आ रहा हूँ आपके पास। जी बॉस। ऑलराइट, परफेक्ट, इंतजार कर रहा हूँ। ओके, सी यू। प्लीज नाराज मत हो, मैं जानता हूँ कि रिश्ते की बात पक्की करने जाना भी जरूरी है, लेकिन काम आप ऐसे करें ना, आप बात पक्की करने चले जाएं और मैं काम। भाई ये कोई बात हुई भला? जैसे ही तुम्हारे बॉस का फोन आया बस तुम जाने के लिए तैयार हो गए। मैं वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की डिस्कशन है, मैं बस यूं गया और यूं आया। आप प्लीज नाराज ना हो, मैं तैयार होकर जा रहा हूँ। भाई मंजूर बहुत दिनों से सोच रही थी एक बात करने के लिए, सोचा आज कर ही देती हूँ। अपनी बिस्मा का हाथ मेरे राहिम के हाथ में दे दो। आंटी आपका हुक्म सर आंखों पर, हमारी तरफ से हाँ समझे। लेकिन मंजूर, लेकिन क्या? राहिम के लिए सोचना थोड़ी है,
बस मुंह मीठा कराए आंटी। ठीक है, एक बात और भी है, शादी अगले ही महीने करेंगे। आंटी इतनी जल्दी? भाई बात दरअसल ये है कि मेरी निदा आ रही है अगले महीने, और अगर अभी शादी ना की ना तो पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा। उस वक्त तक नहीं मैं इंतजार कर सकती अपनी बहू का। नहीं नहीं, जैसा आप सोच रही ठीक सोच रही है। 20 तारीख कैसी रहेगी? हाँ 20 बिल्कुल मुनासिब रहेगी, इसलिए कि 15 को निदा आ रही है। चलो भाई मुंह मीठा करते हैं फिर। हाँ मैं मिठाई बोलता हूँ। ये लीजिए आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा, इधर मेरे पास बैठो। अच्छा मुंह मीठा करें। ला फिर मैं ये खिलाऊंगी अपनी बेटी को, वो तुम खाओ। मुंह मीठा करो। सो या पहले माँ फिर काम। जब माँ नहीं होती ना तो फिर उसकी कदर होती है। बिग बॉस जी अम्मी। अरे वाह, अच्छा, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ सुनाई आपने मुझे। जी जी मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश है ना? जी 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 मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। जी जी ओके, खुदा हाफिज। किस बात पे खुश हो रहे हैं जनाब, हमें भी बताएं। बॉस वो आज मेरी बात पक्की हो गई। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। और तुम यहाँ आ गए? वो बॉस काम ज्यादा। हाँ काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिंदगी भी इम्पोर्टेंट है ना। तुम जाओ, कल बात करेंगे। ओके, मैं काम खत्म करके चला जाऊंगा। I am your boss and I'm saying go for it. Okay? Go. Congratulations. थैंक यू बॉस। Take care. आओ बैठो राहिम। नहीं मैं बस चलता हूँ। ये गिफ्ट लाया था बिस्मा के लिए, ये आपसे। ओहो, बिस्मा के लिए? वैसे क्या है इसमें? एनीवेज, तुम क्यों नहीं आए आज? मुझे आना था, बस वो अचानक बॉस की कॉल आ गई तो ऑफिस जाना पड़ा। एंड आई नो कि बिस्मा मुझसे बहुत नाराज होगी इस बात पे, बस उसको मनाने की कोशिश। हाँ वो काफी नाराज है और शुक्र करो कि वो सोई हुई है। शुक्र। एनीवेज दे दूंगी उसको। थैंक यू, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्यों लाती हो ये कपड़े? रोज एक ही सवाल पूछती हूँ, साहब आने वाले हैं, ये पहन के तैयार हो जाओ। तैयार नहीं होगी तो पता है ना फिर। हाँ पता है, होती हूँ तैयार, अभी होती हूँ। देखो शम्मा, देखो मैं तैयार हो रही हूँ। देखो ये देखो, देखो कैसी लग रही हूँ। हाँ बोलो शम्मो, यही चाहता है ना, यही चाहता है ना। अच्छी लग रही हूँ ना मैं शम्मो, अच्छी लग रही हूँ ना मैं शम्मो। ऐसे ना बोली ना जी बीबी, अल्लाह सब सही करेगा, वो सब बेहतर कर देगा। कब करेगा शम्मो, कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा? मैं मर जाऊंगी शम्मो, मैं मर जाऊंगी। वो रोज मुझे तकलीफ देता है, उसको मजा आता है तकलीफ देने में। मैं मर जाऊंगी शम्मो। जरूर लेगा, अल्लाह जरूर हिसाब लेगा। आप बस दुआ करती रहा करें नाजे बीबी। अल्लाह की लाठी पे आवाज है। आप ये पहन लें, आपको पता है ना, वरना साहब जी मुझे भी
आप बस दुआ करें। रहम, तुम क्यों नहीं आए? काम ज्यादा जरूरी था क्या? हाँ जरूरी तो था। अच्छा आई एम सॉरी ना। ये बताओ कि तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? पहले तंग करते हो और फिर खुद मनाते हो। अच्छा ना बाबा, आइंदा नहीं मनाऊंगा। मेरा मतलब है आइंदा नहीं नाराज करूंगा ना। तोहफा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कल मिल रहे हो ना मुझसे लंच ब्रेक पर? नहीं मिलूंगा तो मर जाऊंगा। जरूर मिलूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बुलाएं और मैं ना हूं। जरूर मिलूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मंजूर, डाइनिंग पे नाश्ता लगा देती हूँ, वहां आके कर लें। यही लगा दो। सुने, आपने तो इतनी जल्दी हाँ कर दी, अब कैसे होगा सब? अब सुबह सुबह मेरा दिमाग नहीं खाओ, सब हो जाएगा। बिस्मा कमा रही है। वाह, बहन की शादी उसी के पैसों से। तुम्हें तो जैसे मेरे हालात पता ही नहीं ना। ठीक है, मैं कल बॉस से कुछ पैसे ले लूंगा उधार। प्लीज कोशिश करना कि पैसे मिल जाएं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है। जरूरत? आपको नहीं पता शादी की क्या जरूरियात होती हैं? पता भी कैसे होगा? हमारी शादी में खाला और खालू की मौत का बहाना करके मुझे एक जोड़े में ले आए थे आप, और अब बहन की शादी के वक्त काम ना होने का बहाना। कुछ तो खुदा का खौफ करें। मुझे है खुदा का खौफ। खुदा का खौफ तुम्हें नहीं है, तुम्हें दुनिया का खौफ है। कुछ भी है मंजूर, करना तो है ना, इसमें बहस वाली कोई बात नहीं है। बिस्मा ने सारी जिंदगी हमारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। अगर उसने अपनी तनख्वाहें जमा की होती ना तो आज ये सब कुछ आराम से हो जाता, लेकिन घर के खर्चे और आपके पान। चुप! कितनी बार कहा कि नाश्ता करते हुए अपनी चाय बंद किया करो, चुप रहा करो। सारा मूड खराब कर दिया, अब करो नाश्ता खुद ही। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम सलाम। वो एक्चुअली मेरे क्रेडिट कार्ड में कोई इशू आ रहा है। सर आप कॉल कर लेते। जी वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि खुद। नीलम, आज लंच साथ करेंगे, ठीक है? श्योर, मैं आती हूँ अभी ना। एक्सक्यूज मी सर। जी कुछ कह रहे थे आप? ये खातून को? सर ये हमारी ब्रांच मैनेजर हैं। सर आपको कोई काम था? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ नीलम, किसको आवाजें दे रही हो? अजीब आदमी था, पहले आकर काम के बारे में बात करने लगे और फिर तुम्हारा पूछने लगे और फिर बिना काम के ही चले गए। क्या तुम्हें जानते हैं वो? मेरे बारे में पूछ रहा था, जो देखा भी नहीं कौन था। अजीब बात है। स्ट्रेंज। चल तुम काम करो। सिद्दीक साहब, हमारा जो ऑफिशियल अकाउंट है वो किस बैंक से डील हो रहा है? आप एक काम कीजिए, आप एक अकाउंट खुलवाइए डिफेंस फैसल ब्रांच में, और वहाँ की बैंक मैनेजर हैं
सारी डील उनके साथ होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस अकाउंट का क्रेडिट उन्हें मिले। राइट, लेट मी नो। थैंक यू। भाई किराएदार और भी हैं, एडवांस दें और बात खत्म। लेकिन आप किराया बहुत मांग रहे हैं। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ छोड़ दें। भाई 2 पार्टियां हैं जिनको होल्ड कराया हुआ है मैंने। नहीं, ठीक है, फिर बात डन करें। ठीक है, फिर हमारे एडवांस के 40,000 दे रहे हैं ना, और यहाँ साइन कर दें। अरे अमाउंट नहीं लिखा हुआ आपने। तो लिख दूंगा, आप तो शक कर रहे हैं यार। 40,000 लूंगा तो 40,000 ही लिखूंगा ना। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ये ले आप पैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 40,000 क्यों लिखूंगा भाई, 20,000 लिखूंगा। एजेंसी मेरे बाप की थोड़ी है। सारी मेहनत हम करें और सिला एजेंसी को मिले। ये भाई मंजूर तेरे 20,000 और ये ईमानदारी से अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। ये लीजिए ईमान के नए शूज। इसमें क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की, वैसे भी शादी सर पे है। अब तुम हमें छोड़ो और अपने लिए खर्चा करो। कैसी बातें करी हैं भाभी, ईमान मेरी भी कुछ लगती है और उस पे खर्चा करना कोई फजूल खर्चा नहीं है मेरे लिए। और वैसे भी भाई ने तो लाकर देने नहीं है, इसलिए मैं ही दे रही। अरे बाप के हिस्से की जिम्मेदारी तुम कब तक पूरी करोगी? जब तक कर सकती। अच्छा सुनो, यहीं पे रुको, मैं आती हूँ जरा 1 मिनट, जाना नहीं। बिस्मा, तुम्हारी शादी के लिए मैंने भी कुछ पैसे जोड़े हैं, इनकार मत करना। इन्हें रख लो और अपने लिए कुछ ले लेना। क्या कह रही हैं भाभी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती और ये पैसे आप रखें, इससे ईमान और अपने लिए कुछ चीजें खरीद लीजिएगा। अरे नहीं बिस्मा, मैंने तुम्हारे लिए रखे थे। मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, प्लीज अब मना मत करना। अच्छा ईमान के शूज तो लें, देखें। देखती हूँ, ईमान को दिखाऊंगा। आप बताओ कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आना हुआ। लेकिन भाई भाभी तो घर पर नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं वैसे भी तुमसे मिलने आया हूँ, तुम तो हो ना घर पे। पागल हो गए हो तुम राहिम? अच्छा ये बताओ कि तुम आज लंच पे क्यों नहीं आई? मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा। बस वैसे ही, अब और मुलाकातें नहीं। क्या मतलब है, क्या 20 दिन हम मिलेंगे ही नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पागल हो गई हो? कैसे रहूंगा मैं 20 दिन तुम्हारे बगैर? अच्छा चलो बात की बात में देखेंगे, अभी अपने हाथ की चाय पिला। राहिम आज कुछ अजीब सा हुआ ऑफिस में। क्या हुआ? एक आदमी आया था ऑफिस में, सिद्रा से मेरे बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैं उस आदमी को नहीं जानती। कस्टमर होगा, कोई क्लाइंट होगा, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। खैर जस्ट इग्नोर इट। अच्छा सुनो, कल अम्मी आ रही हैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का जोड़ा दिलवाने। चाय नहीं मिलेगी? मैं पिलाई। ये बिजनेस के मामलात के लिए ही तो तुम्हें रखा है। सारा दिन ऑफिस में बैठ के टाइम जाया करते रहते हो। ये कोई वक्त है मुझे बताने का? सारी बातें यू नीड टू हैंडल इट योरसेल्फ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? खोलो मुझे जाने दो, खोलो। लेट मी कॉल यू बैक। खोलो मुझे,
तुमने क्यों बंद किया है? मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे खोलो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि चीखा मत करो, तुम्हारे समझ में नहीं आती? हाँ? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राहिम, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर पे हो नहीं सकती। तुम्हें मेरे हालात का तो पता है ना, इतना खर्चा पता नहीं कैसे करूंगा, लेकिन जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा। मंजूर भाई, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बिस्मा मेरे घर आ जाए, मेरी ज़िंदगी में आ जाए, और मुझे क्या चाहिए। अच्छा, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। पहले वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, वादा करता हूँ। पक्का? पक्का। ये मैंने कुछ कैश निकलवाया है, 30,000 रुपये, ये आप रख लें, आपके काम आएंगे। ये मैं कैसे ले सकता हूँ राहिम? क्यों? आप मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा चलिए, आप उधार समझ के रख लें, जब आपके पास आएंगे आप मुझे वापस कर दीजिए। नहीं, तुम शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। मेरी खुशी की खातिर मेरे लिए रख। तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं रख लेता हूँ। ये सारी बातें हो गई, तो वो हकमैन का भी बता दो, मैं आंटी से बात कर लूंगा। हाँ हाँ, जैसे आप कहें, जितना आप कहेंगे। 2 लाख? ठीक है। ठीक है। अच्छा, जूस मंगवाते हैं, लेकिन पैसे मैं दूंगा। ठीक है, डन। आने। जी मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ? नो थैंक्स। क्यों तैयार हुई हो आज, इतना मैंने पूछा? साइना ने तुम्हें मुझसे पहले देख लिया। That's so sad, you know. ये बहिंदा तुम्हें नहीं देखेगा।